सवाल आया और इस पे आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहे हो कि ये सवाल मैं 3 मिनट में करके आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं होगा। आप घर पे जब तक सवालों को सोचने का टाइम नहीं दोगे, अब सोचने का मतलब देखो हर एक की लिमिट होती है, एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। सोचने का मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटे तक उस सवाल को लिए बैठे हैं, सोच रहे हैं, बट हाँ कम से कम उसको 2-3 ट्राई, एक ट्राई सर इसको सोचते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, 2 को क्लब किया, फिर कोई फॉर्मूला सोचा, फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ किया, 1-2 ट्राई दिए, तो 1-2 ट्राई आपको देनी चाहिए। उससे क्या है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ये काम आप पेपर में या पेपर में या फाइनल पेपर में, एडवांस में, मेंस में नहीं कर पाओगे। ये सवाल अगर आपसे हो रहा है तो करो, वरना आगे बढ़ो। और सर वहां पर इंस्टेंटेनियसली हमारे जवाब में या दिमाग में हमारे सॉल्यूशन क्लिक करेगा, इसकी प्रैक्टिस घर पे बैठ के करनी होती है, सवालों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करनी है जी, बट हाँ एक अल्टीमेट एम आपका होना चाहिए। डीपीपी के 10 सवाल लेके बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि 3 घंटे तक डीपीपी चल रही है, बट हाँ एक आइडियल सिचुएशन की थोड़ा बहुत हमने सर 2-3 अलग अलग एंगल से उसको सोचा। सीधा सॉल्यूशन पे मूव मत कीजिए, आप सोचेंगे आप कहां अटक रहे हैं, हर चीज लगा के देख लो एक बार। जब तुम्हारे पास एकदम अंदर से जान खत्म हो जाएगी, यार कर लिया मैंने इसको ट्राई, ठीक है। हमें भी ये बोला जाता था, मैं भी आपको सेम चीज पास करूंगा कि आप एक बार सवाल को ट्राई करो, नहीं हुआ छोड़ दो, अगले सवाल पे चलो। 2-3 सवाल करने के बाद फिर एक बार सोचो कि यार वो पिछला मेथड लगाया था, उसमें कोई कैलकुलेशन एरर भी नहीं थी, उससे जवाब नहीं आ रहा, दूसरा कुछ सोचो, फिर भी नहीं आ रहा, फिर अगले दिन सुबह उठकर एक बार और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। 3 ट्राई दे दी, अभी नहीं हो रहा, अब सॉल्यूशन देख लो। ये मत करना कभी भी कि आपके सामने सवाल आया, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं कैसे सॉल्व होगा, सॉल्यूशन देख लिया, क्योंकि ऐसे करने से आपको ये तो लग रहा होगा कि आपके सॉल्यूशंस मतलब आप क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हो, बट वो आपको सिखा के कुछ भी नहीं जा रहे। क्या मेरी बात समझ गए? सिखा के वो आपको कुछ भी नहीं जा रहे, हमारे लिए वो वर्थलेस है। और इनफैक्ट ऐसे सवाल पता है जिनका आपने इंस्टेंटेनियसली सॉल्यूशन दिखा है, अगर वही सवाल एज इट इज रिपीट हो जाए मेंस में, आप उसको गलत करेंगे 100%, क्योंकि आपने सिर्फ देखा है, आपने समझा है ही नहीं। और समझते कब है सर हम? जब हमें अपनी गलती पता हो उस सवाल में। और गलती कब पता होती है? जब हम उसको रिपीटेडली 2-3 बार ट्राई करते हैं। बहुत ही गहरी बात है। तो बढ़िया सवाल पूछा है, एक नया डाउट आया है, बैकलॉग, ये सब चीजों से हटकर एक बढ़िया चीज पूछी है भाई ने।